मोहन एक प्रतिभाशाली वास्तुकार था। वह अपने काम में बहुत ईमानदार था। एक दिन एक बड़ी मीटिंग में एक क्लाइंट ने सबके सामने उसका डिजाइन फाड़ दिया और कहा, यह एकदम बकवास है, तुमने मेरा समय बर्बाद कर दिया। मीटिंग में सन्नाटा छा गया। मोहन का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। उसे एक शब्द नहीं बोला गया। उस रात वह सो नहीं पाया। वह शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, बकवास है, समय बर्बाद कर दिया। अगले दिन मोहन का काम में मन नहीं लगा। उसका आत्मविश्वास टूट चुका था। उसे खुद पर शक होने लगा। उसे उस क्लाइंट से नफरत हो रही थी, लेकिन उससे ज्यादा गुस्सा उसे खुद पर आ रहा था कि वह जवाब क्यों नहीं दे पाया। वह इस अपमान के जहर से जल रहा था। परेशान होकर वह अपने गुरु के पास गया और उन्हें पूरी बात बताई। गुरु मुस्कुराए और बोले, मोहन, तुम उस क्लाइंट से नहीं, अपने खुद के एक धोखे से लड़ रहे हो। मोहन ने पूछा, क्या मतलब? गुरु ने कहा, भगवत गीता के अध्याय 3 में श्री कृष्ण एक अद्भुत रहस्य बताते हैं। गुरु ने कहा, गीता कहती है, प्रकृतिः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अर्थात सारे काम प्रकृति के 3 गुणों सत, रज, तम द्वारा किए जाते हैं, लेकिन जो इंसान अहंकार से मोहित है वह मूर्खतावश सोचता है कि मैं करने वाला हूं, करता मैं हूं। मोहन उलझन में था, लेकिन गुरुजी, इसका मेरे अपमान से क्या लेना देना? गुरु ने समझाया, देखो, उस क्लाइंट का स्वभाव राजसी और तामसी था। अहंकार, क्रोध, ये उसके गुण हैं। उसके गुणों ने उससे वह काम करवाया। वह अपने स्वभाव का गुलाम है। और तुम भी अपने अहंकार के गुलाम बन गए। तुम्हारा अहंकार, जिसे मैं एक अच्छा आर्किटेक्ट हूं की उपाधि चाहिए, वह आहत हो गया। सच तो यह है कि न तो वह अपमान करने वाला था और न ही तुम अपमानित होने वाले थे। यह बस प्रकृति के 2 गुणों का टकराव था। उसका रजोगुण तुम्हारे अहंकार से टकरा गया। जिस पल तुम ये समझ जाते हो कि तुम करता नहीं हो, तुम वह नहीं हो जिसकी तारीफ या बुराई हो रही है, तुम केवल साक्षी हो, उसी पल कोई भी अपमान तुम्हें छू नहीं सकता। मोहन को जैसे एक नई दृष्टि मिल गई। उसे समझ आया कि वह अपने काम का मालिक है, लेकिन लोगों की प्रतिक्रिया का नहीं। वह मैं बहुत छोटा था जिसे चोट लगी थी। अगले दिन वह ऑफिस गया। उसके मन में शांति थी। उसने वह फटा हुआ डिजाइन उठाया और उस पर फिर से काम करना शुरू किया। इस बार वह तारीफ के लिए नहीं, बल्कि अपने कर्म के आनंद के लिए काम कर रहा था। दोस्तों, अगली बार जब कोई आपका अपमान करे तो याद रखना, यह आपका नहीं, आपके अहंकार का अपमान है। और वह व्यक्ति भी अपने गुणों का गुलाम है। आप करता नहीं, साक्षी बने। फिर देखें, दुनिया का कोई शब्द आपको अशांत नहीं कर पाएगा। इस गहरे विचार पर आपकी क्या राय है? क्या आप करता हैं या साक्षी? कमेंट में बताएं। इस ज्ञान को उन सभी के साथ साझा करें जिन्हें इसकी जरूरत है। धन्यवाद।